अस्सलाम वालेकुम जी के आर स्टडी में खुश आमदीद। आज हम इंडिया के मतलब मैप के हवाले से जियोग्राफिकली हम देखेंगे कि इंडिया के साथ कौन सी बाउंड्रीज़ लगती हैं और उसके अंदर जो स्टेट्स हैं, जो उसके प्रोविंसेस हैं, वो किस किस जगह पर वाक़ हैं। सबसे पहले हम चलते हैं कि इंडिया के नॉर्थ की जानब जो कि चाइना मौजूद है, और चाइना के साथ जब हम ये देखें पाकिस्तान और ये इंडिया के जो दरमियानी है जम्मू कश्मीर, इंडिया ने जो हेल्ड किया था, इंडिया के पास है जो जम्मू कश्मीर। उसके बाद ये हम देख रहे हैं नेपाल, उत्तर प्रदेश, ये सारे इतने ज़्यादा प्रोविंस और स्टेट्स हैं, इनको हमने याद कैसे रखना है। इसके लिए आपको 2 से 3 फ़िक्रे याद रखने पड़ेंगे, जिससे आपको ये बहुत ही जल्दी और आसानी से ये याद हो जाएगा। सबसे पहले ये जो लिखा हुआ है, हम उतरे अरुणाचल प्रदेश में, हम उतरे अरुणाचल प्रदेश में। इससे हमने कौन कौन से जो इसके स्टेट्स हैं निकालनी हैं। हमसे हमने निकालना है हिमाचल। ये हिमाचल किधर है, ये देखें इस जगह पर, ये हमारा नॉर्दर्न एरिया क्लियर हो रहा है, हिमाचल ये आ गया। उसके बाद ये है हम उतरे। उतरे जो है वो क्या है, उतरे से हमने निकालना है अरुणाचल प्रदेश, ठीक हो गया। उसके दरमियान में ये नेपाल आ जाता है, नेपाल के बाद ये भूटान, ठीक है। और ये देखें नेपाल के नीचे ये अपर उत्तर प्रदेश। ये कैसे रखा हमने याद, अरुणाचल से, अरुणाचल प्रदेश। ये पॉइंट क्लियर हो गया। ये कौन से फ़िक्रे से, कौन से लफ्ज़ से, कौन से हमने मजमूए से इसको याद रखा, हम उतरे अरुणाचल प्रदेश में। ये आपने नहीं भूलना, इससे आपको इसके जो स्टेट्स हैं बड़े आसानी से याद रहेंगी। उसके बाद ये आ जाएं, ये जो एरियाज़ जो हैं, ये आ गया असम, ये बांग्लादेश जो है, और ये कैसे याद रखने हैं। ये जो बांग्लादेश के साथ कौन कौन सी चीज़ें लग रही हैं, कौन कौन से एरियाज़ लग रहे हैं, उसको हमने ये लिखा हुआ है एक पॉइंट, आना मातरी मखेल, आना मातरी मखेल। ये लफ्ज़ आपको थोड़े से याद रखने पड़ेंगे। अगर आपको ये लफ्ज़ याद हो जाते हैं, आप बड़ी आसानी से इनको याद रख सकते हैं। आना मातरी मखेल। अली मद्दा से हमने बनाना है असम। ये जो असम, ये देखें, ये क्या है, असम। भूटान के नीचे जो है असम। नून से, नून अलिफ ना से, नून अलिफ ना से हमने निकालना है नागालैंड। असम के बिल्कुल साथ क्या है, नागालैंड। उसके बाद ये हमने कर लिया था अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद ये है असम हो गया, नून अलिफ ना से नागालैंड। आगे आ गया मातरी, मीम से बनाना है हमने मालीपुर, मणिपुर ये पड़ा हुआ, ठीक है, नागालैंड के साथ। उसके साथ तरी से हमने क्या बनाना है, तरीपुर, ठीक है, ये तरीपुर। ये हो गया। उसके बाद मखेल। मखेल किधर मौजूद है, ये मखेल है, बांग्लादेश के बिल्कुल साथ क्या है, मखेल। ये एरिया आपको याद हो गए। बंगाल के साथ कौन कौन से लगते हैं, आना मातरी मखेल। इंडिया के जो एरियाज़ बांग्लादेश के साथ लगते हैं उससे याद रखना है आपने, आना मातरी मखेल। बिल्कुल आसान है, थोड़ी सी मेहनत आपकी दरकार है, बड़ी आसानी से आप इनको याद रख लेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर है आज का। उसके बाद ये देखें, ये क्या है, बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल। यहाँ पर जो एरिया लगते हैं वो कौन से, वो कैसे हमने याद रखने हैं, ओट कहते हैं जई को, पंजाबी में जवी भी कह लेते हैं, लेकिन ओट जई, OAT, ओ। ये बे ऑफ बंगाल के साथ क्या क्या लगते हैं, ओ से ओडिशा, क्लियर। उसके बाद ए आ जाता है, ए से लगता है अंधारा प्रदेश, बे ऑफ बंगाल के साथ अंधारा प्रदेश।
क्लियर है। उसके बाद टी से क्या आ रहा है? तमिलनाडु। तमिलनाडु जैसा कि आपको पता है कि ये श्रीलंका के साथ लगता है, कुछ तमिल जो है इंडिया में है, और उस श्रीलंका की जो सरजमीन है उसमें भी यहाँ पर तमिल रहते हैं। यहाँ की कुछ एक हिस्ट्री है, वो बाद में हम डिस्कस करेंगे, अभी हम जियोग्राफिकली इसको अंडरस्टैंड कर लें। श्रीलंका को जो है इंडिया का टीयर भी कहा जाता है, टीयर ऑफ इंडिया। टीयर क्या होता है? टीयर आंसू को कहते हैं, आँख का जो आंसू है, इसका जो श्रीलंका का जो नक्शा है वो एक आंसू की तरह है। ये क्लियर हो गया। बे ऑफ बंगाल के साथ क्या लगते हैं? ठीक है। नेक्स्ट हम आगे दूसरी जानब, ये जो एरिया है यहाँ पर एक जो आपने लफ्ज़ याद रखना है वो है गांधी जी का जो है मुकम्मल नाम क्या था? वो है मोहनदास करमचंद गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी। अब ये देखें, मोहनदास का जो एम है, एम से आपने बनाना है महाराष्ट्र, ठीक है। उसके बाद करमचंद के जो के से हमने बनाना है वो बनाना है कर्नाटक, के से कर्नाटक। ये किधर है? ये है। पहले हमने बनाया था महाराष्ट्र, ये पड़ा हुआ, ठीक है। इसके ऊपर जो है वो है मध्य प्रदेश, इसके साथ दिल्ली लगती है, और नीचे अभी हम इसको मुकम्मल कर लें। के से बनाया कर्नाटक, ये वाला। आगे आ गया सी एच से हमने बनाना है केरला। बहुत ही फेमस ये है। केरला किस जगह पर वाक़ है? तमिलनाडु जो है उसके साथ है, ठीक है। और कर्नाटक जो है उसके साथ वाक़ है, आंध्र प्रदेश इसको लगता है। इसके बाद एक चीज़ रहेगी, गांधी के जो जी है, जी से हमने बनाना है गोवा। ये गोवा पॉइंट है, यहाँ पर मौजूद है। ये चीज़ें ये देखिए कितनी आसानी से हमने इसको याद कर लिया। कितने लफ्ज़ हमने याद रखने हैं? सिर्फ 4। नंबर 1, हम उतरे अरुणाचल प्रदेश में। ये नॉर्दर्न एरिया जहाँ पर चाइना के साथ जो, ठीक है। उसके बाद हमने देखा बंगाल के साथ कौन कौन से लगते हैं। उसके बाद जो बे ऑफ बंगाल के साथ क्या लगते हैं। और चौथा कौन सा है? गांधी जी का मुकम्मल नाम जिससे हमने याद रखना है मोहनदास करमचंद गांधी। ये पॉइंट क्लियर है। बाकी कौन कौन से रह गए? मध्य प्रदेश हमें पता है। उसके बाद दिल्ली के बाद हरियाणा के साथ पंजाब, हिमाचल, ये सारे पॉइंट क्लियर हो गए, ठीक है। ये पॉइंट लिखे हुए हैं छोटे छोटे से, ये मालदीव्स के जो जजीरे हैं वो हैं। और ये जो छोटे छोटे से निशान लगाए हैं ये भी आइलैंड किसके हैं? अंडमान के, जिसे काले पानी की ये केस है राह भी कहते हैं। ये चीज़ें अभी इसमें कोई डाउट तो नहीं है, बहुत ही आसान है, बहुत इम्पोर्टेंट लेक्चर भी है। आप इसको तसल्ली से याद रखें, बिल्कुल इजी है, समझने की बस ज़रूरत है। इसके बाद इसका जो एरिया है वो आपको पता है, इसको याद कैसे रखना है? वो है तद आस नू, जैसा कि मैंने उस दिन आपको बताया था कि कैसे इसका जोड़ तोड़ करना है। तद आस नू, तद ते से 3, 2 से दाल, अलीमद्दा से 8, सीन से 7, अनु से 190, ठीक है। उसके बाद इसकी स्टेट्स हमने जैसा कि पहले पढ़ा 29 हैं। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आता है कि वर्ल्ड की जो दुनिया की जो है सबसे लार्जेस्ट जो डेमोक्रेसी है, सबसे बड़ी जो जमहूरियत है वो कहाँ की है? वो इंडिया की है, ये आपने भूलना नहीं है। इसकी जो एड्स हैं वो 5.7 मिलियंस हैं, ठीक है। अभी मैं फिर रिपीट कर दूं, ये जो वर्ड्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिससे आपको ये इंडिया के जो एरियाज़ हैं, ये आपको स्टेट जो हैं ये आपको याद रहनी है। पहला नंबर 1, हम उतरे अरुणाचल प्रदेश में। नंबर 2, आना मातरी मखेल, आना मातरी मखेल। उसके बाद ओट जई। उसके बाद जो गांधी जी का मुकम्मल नाम मोहनदास करमचंद गांधी। बाकी जो स्टेट्स हैं वो हमें ज़ुबानी याद हैं।
राजस्थान, गुजरात, दिल्ली, उसके बाद मध्य प्रदेश, हरियाणा, ये चीज़ें बाकी हमने ये पढ़ लिया। इसको आपने तसल्ली से याद करना है। फिर भी अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो आपके ज़हन में, वो आपने पूछना है ताकि आपको समझने में आसानी रहे। इसके बाद कल हम जो है इंडिया का जो रिवर्स हैं, जो दरिया हैं, दरियाई जो उनका निज़ाम है वो हम पढ़ेंगे। उसके बाद मज़ीद हम आगे चलते रहेंगे, लेकिन ज़रूरत ये है कि आप साथ साथ इसको स्टडी करते रहें ताकि आपको नेक्स्ट जो आने वाले लेक्चर हैं उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।